गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मेरा 5वां दिन का व्लॉग है, पर पहला फुल व्लॉग है मेरा, क्योंकि मैं पहले 4 मिनी व्लॉग्स डाल चुकी हूँ। पर आज मैं अपना फुल व्लॉग फुल रूटीन दिखाऊंगी। तो सबसे पहले डायरी को मैंने लिख लिया। आज 2 नवंबर डेट है और देख लीजिए आप, मैंने सब कुछ अच्छे से लिखा है। मुझे ट्रिगोनोमेट्री, एवरेज, टाइम एंड वर्क परसेंटेज के क्वेश्चंस बनाने हैं, वो कैप्स करने हैं, जीके रिमेंबर करनी है, ज्योमेट्री करनी है, मैथ्स करना है, हिस्ट्री करने और बहुत कुछ है आज करने को। तो चलिए हम अपना शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस के 100 क्वेश्चंस कर लेती हूँ मैथ्स में। 7300 प्लस बुक जो राकेश यादव सर की बुक है, इसको मैं यूज़ करती हूँ मैथ्स के लिए, क्योंकि मैंने इसको पिछले साल ही मंगवाया था और फिर मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ था ना, इसके कारण मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में हम चलते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। मुझे टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं। कम से कम मुझे 3 से 4 घंटे इनिशियली लग जाता है, क्योंकि मैंने ये चैप्टर कभी सॉल्व नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम में इतना लग जाता है। और मैं सारे क्वेश्चन को मार्क कर देती हूँ, ताकि दोबारा जब मैं बनाने चलूँ इस चैप्टर पे, तो उन मार्क्ड क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा ध्यान दे दूँ। मुझे कुछ भी डाउट होता है ना और इसका, तो मैं टेलीग्राम पे आदित्य रंजन सर का एक ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है वो, उसमें इंस्टेंट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। कोई ना कोई एडमिन ज़रूर ऑनलाइन रहता है और ये सॉल्यूशन दे ही देता है चैप्टर का। तो चलिए मैं इसको बनाती हूँ, और कोई प्रॉब्लम होता है तो वही से सॉल्व करके टोटल 100 क्वेश्चंस बना के आपसे मिलती हूँ। और बीच में मेरे मम्मी पापा जग गए थे, तो मैंने चाय पीने के लिए बाहर चली गई थी थोड़ा सा, और फिर उसके साथ आके मैंने कंप्लीट कर लिया इसको फाइनली। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। यू कैन इमेजिन कितना टाइम मुझे लगा है, और बीच में थोड़ा काम आ गया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे लग गया इसको कंप्लीट करने में। ऐसे 3 से 4 घंटे में 100 क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन मैंने पहले से बना रखा था, 120 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट किया। तो चलिए इसको करते हैं साइड में और देखते हैं अपना नेक्स्ट डायरी में शेड्यूल क्या है। पर उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट करने लगी। टीवी देखते देखते मैंने ब्रेकफास्ट किया, नहाया, फिर स्किन केयर किया थोड़ा सा, और फिर एज़ यूजुअल अपना फेवरेट चोटी किया मैंने। एंड देन फिर से अपने टेबल पे आके मैं बैठ गई स्टडी करने के लिए। एंड देन मैं अपना नेक्स्ट शेड्यूल देखती हूँ क्या है। मैंने मैथ्स कंप्लीट कर लिया। फिर मुझे जो 4 चैप्टर है ना, ट्रिगोनोमेट्री, एवरेज, टाइम एंड वर्क एंड परसेंटेज, ये मैं बुक से कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो इनके मार्क्ड क्वेश्चंस जो है ना, मैंने बोला जैसा कि आपको कि मैं मार्क करती हूँ क्वेश्चंस को जो मुझे थोड़े से हार्ड लगते हैं, तो उनको ही 5-5 करके सारे चैप्टर्स के 5-5 उनको मैं बनाऊँगी। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में बनाती हूँ, इसको बना के आपसे वापस मिलती हूँ। मैं पूरे चैप्टर्स का बना चुकी हूँ, ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री, और ये एवरेज चैप्टर का बना लिया है मैंने पूरा। ये परसेंटेज चैप्टर का मैंने 5 मार्क्ड क्वेश्चन बनाया, और ये लास्ट टाइम इन वर्क चैप्टर का। तो ये चारों चैप्टर का मैंने 5-5 मार्क्ड क्वेश्चन बना लिया। तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट शेड्यूल क्या है। इसको कंप्लीट करने के बाद अब मैंने पूरा इसको चारों चैप्टर्स को बना लिया है, और फिर मैथ्स को भी मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ज्योमेट्री सेक्शन में उठाती हूँ। अभी 25 क्वेश्चंस इसके मैंने करने हैं। मुझे 50 तक मैं कर चुकी हूँ, और 51 से 75 तक मैं कर लूँगी। किरण की बुक मेरे पास नहीं है। और 7300 में क्या है ना कि मिक्स क्वेश्चंस हैं, टाइप वाइज नहीं गिवन है, पर बहुत अच्छा सॉल्यूशन उनका 7300 प्लस वाले बुक में, इसलिए मैंने वही बुक ख़रीदा था। पर किरण की पीडीएफ मेरे पास है, तो ज्योमेट्री पहले मैं टाइप वाइज करूँगी, उसके बाद मैं 7300 बुक से करूँगी। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करके आपसे वापस मिलती हूँ। ये देखिए मेरा ज्योमेट्री पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैंने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके। तो चलिए इसको हम साइड हटाते हैं और फिर देखते हैं अपने डायरी में कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। मैथ्स के मैंने तीनों वर्क कर लिए हैं। मैथ्स अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना है आज। मेंसुरेशन का लेक्चर देखना है, जो मैं शाम में देखूँगी। तो अभी मैं रिमेंबर करने वाली चीज़ों पे आती हूँ। तो सबसे पहले जीके पे मैं 100 क्वेश्चन और 2 बैटल 20 to 25 बैटल्स हैं, लेंदी होते हैं, इसलिए मैं 2-2 साइड से याद करती हूँ, और 100 क्वेश्चन एज़ यूजुअल। मैं जैसा कि आपने देखा स्टैटिक जीके ब्रह्मास्त्र करके एक बुक है, सक्सेस ई बुक, उसमें आप देख सकते हैं 50 प्लस टॉपिक्स है स्टैटिक जीके के ओनली। तो मैं इसी बुक से करती हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, और इसमें बहुत अरेंज्ड वे से आप देख सकते हैं सब कुछ गिवन है। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं स्टैटिक कहाँ से करूँ, कौन से वेबसाइट से करूँ, तो मुझे ये बुक बहुत इफ़ेक्टिव लगी। तो इससे मैंने पहले लिख लिया है अपना कॉपी में। माना कि पीडीएफ मेरे पास है, बट फिर भी मैं
प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले अपने नोट्स में सबको लिखूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने वाला होता नहीं है। अभी मैं याद कर रही हूँ डैम्स के नाम, तो मैं इसको पूरा रिमेंबर कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने पूरा याद किया और बीच में मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए मैं बॉटल रखती हूँ अपने साथ। और इसको याद करते करते बीच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सुबह से मैं बैठी हुई थी, तो थोड़ी देर वॉक करने के लिए बाहर आ गई। आप देख सकते हैं मेरे घर के आगे में बहुत पानी जमा हुआ है और ये मेरा छोटा सा खेत है। और फिर शाम हो गई थी तो थोड़ा सा सोचा कि चाय भी पी लूँ, तो ये मेरा फेवरेट है। बहुत मुझे आराम मिलता है चाय पीने से थकावट में, तो ये बहुत प्यार है मेरा ये। तो मैंने चाय पी लिया शाम में और अपने लिए डिनर बनाया था मैंने छोले, और फिर मैंने खीर भी बनाई थी अपने लिए। और फिर इन सब के बाद मैं फिर से अपने टेबल पे आ गई। मेरा डिनर मेरा रेडी हो चुका है, मैं इसको करने के बाद वापस से फिर डिनर करने चली जाऊँगी। ये मैंने रिमेंबर कर लिया पूरा जीके, हाफ़ तो मैंने कर लिया था उसी वक्त और आधा बचा था जो मैंने अच्छे से रिमेंबर कर लिया इसको। तो चलिए करते हैं इसको बंद और देखते हैं अपने डायरी में कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट हमें वोकैबलरी करना है, 100 एंटोनिम्स हमें याद करने हैं आज, और हिंदू वोकैबलरी और सिनोनिम्स एंटोनिम्स का एक कॉमन लिस्ट होता है, जिसमें से रोज़ मैं 5-5 रिमेंबर करती हूँ। तो मैंने इन दोनों में टिक लगा लिया एक साथ। और उस साइड 81 से 100 मुझे रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि एक साथ सारा रिवाइज़ नहीं हो पाता, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है ना मेरे पास। तो चलिए हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी से इसको करते हैं कंप्लीट। आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि वोकैब बहुत लोग बोलते हैं कि सब कुछ ट्रिक होता है वोकैब याद करने का, रूट वर्ड्स याद कर लो, रूट वर्ड से ये ट्रिक से वो ट्रिक से, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वोकैब अगर 500 to 600 वोकैब्स याद कर चुके हो ना, उसके बाद वोकैब रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। आप ऐसा करके देखिए, आपको किसी ट्रिक की, क्योंकि कोई ट्रिक वर्क नहीं करता है। तो मैंने वोकैब जब 500 क्रॉस की थी ना, तो मुझे खुद ब खुद सारा याद होने लगा, रिपीट होने लगे। तो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया और फिर आगे मैं डिनर करने के लिए छोले और रोटी मैंने बनाया था, और फिर उसके साथ मैंने अपना बॉटल फिल कर लिया और रूम में आ गई। मुझे बस 1-2 लेक्चर देखने हैं फ़ोन से ही। तो आज का मैं वीडियो यही ख़त्म करती हूँ व्लॉग। कल के व्लॉग में मिलते हैं 3 बजे सुबह से, देखना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, बाय।